हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षावास पर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। अब हुआ क्या, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, जस्टिस शेखर कुमार यादव। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक समारोह का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम था जिसका आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम में इन्होंने कुछ बातें ऐसी बोल दी जो कि शायद संवैधानिक पैमानों पर सही नहीं थी। इसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, संसद तक पहुंचा और संसद में ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, विरोधी जो दल हैं, उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट लेकर के आएंगे, यानी कि महाभियोग का प्रस्ताव लेकर के आएंगे। अब देखिए ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो राज्यसभा में एक मोशन जो है वो लाने की बात कर रही हैं, ठीक है। अब जस्टिस यादव जो हैं, इन्हें 2019 में हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर के, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के कई सारी ऐसी बातें कही जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जो कि विवादास्पद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव की स्पीच का नोटिस लिया है और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पर मांगी है। ऑपोजिशन पार्टीज क्या काम कर रही हैं? ऑपोजिशन पार्टीज मतलब एक तरीके से एक प्रक्रिया होती है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है कि आपको इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए कुछ एक मिनिमम नंबर चाहिए होता है एमपीज का, जो अगर साइन करेंगे तब जा करके वो मोशन जो है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो उसी की चीजें आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है कहाँ पर आती है? आर्टिकल 124, इसको याद रखिएगा। अगर इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है, उसका इम्पीचमेंट अगर करना है, महाभियोग की बात हो रही है, तो आर्टिकल 124, ठीक है। आर्टिकल 218 जो है वो हाई कोर्ट के जजेस पर लागू होता है। अब आर्टिकल 124 क्या कहता है? ये कहता है कि भाई किसी भी जज को हटाया जा सकता है किस आधार पर? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि या तो उसके व्यवहार संबंधी कोई दिक्कत है या फिर अक्षम है वो अपना कार्य करने के लिए। अब प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं होगा तब तक हटाया नहीं जा सकता। और राष्ट्रपति कब आदेश देगा? आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मतलब जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों में वो प्रस्ताव जो है पारित होना चाहिए। और कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए? उस सदन का, उस सदन की जो भी क्षमता है, जो भी सदस्यों की संख्या है, उसका 50% से ज्यादा, ठीक है। एंड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उस टाइम पर जितने भी सदस्य हैं जो उपस्थित हैं, जो वोट कर रहे हैं, उनकी संख्या, मतलब उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3। तो देखो इसमें दो शर्तें हैं, एक तो टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा होना चाहिए और दूसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे इम्पीचमेंट आप कर सकते हो। इम्पीचमेंट आप तब कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग, चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा की बात हो, 2/3 से ज्यादा सदस्य जो हैं वो वोट दें। लेकिन एक शर्त और है, द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर मस्ट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 200 लोगों को बुला लिया और उसमें से 2/3, है ना, आपने वोटिंग करा ली लोकसभा में और आप कहो कि हाँ भाई ये पास हो गया। नहीं, लोकसभा कि जितने भी सदस्य हैं 543, उनका भी 50% से ज्यादा होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास कर देती हैं, तब फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा कि भाई जज को हटा दिया जाए। ठीक है। अब देखो, इतना मुश्किल आखिर इन चीजों को क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है ताकि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, भाई न्यायपालिका स्वतंत्र रहनी चाहिए। ठीक है। इम्पीचमेंट की प्रोसेस को इसीलिए मुश्किल बनाया गया है ताकि अगर ये आसान काम हो तो जजों पर दबाव डाला जा सकता है, न्यायपालिका पर दबाव डाला जा सकता है, और जजेस को ये मतलब एक तरीके का खतरा उनके ऊपर डाला जा सकता है कि भाई अगर आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम क्या कर देंगे, आपको इम्पीच कर देंगे। अब देखो प्रोसीजर क्या है, भाई किस प्रक्रिया का पालन होता है। इसमें आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, 1968 का अधिनियम है। इसका सेक्शन 3 कहता है that a motion of impeachment to be taken up, it has to be moved by not less than 100 members in lower house and at least 50 members in upper house। मतलब पहली चीज, आपको अगर मोशन मतलब आप प्रस्ताव भी लेकर के जाओगे तो लोकसभा में कम से कम 100 एमपीज हों जो उस पर हस्ताक्षर करें, और राज्यसभा में कम से कम 50। अगर इससे कम होते हैं तो वो मोशन वैसे भी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अब देखिए, जस्टिस यादव के केस में लोकसभा की अगर बात की जाए तो एनसीपी के एमपी हैं आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी, इन्होंने मोशन इनिशिएट किया, प्रक्रिया को शुरू किया है। राज्यसभा में इंडिपेंडेंट मेंबर हैं कपिल सिब्बल। ठीक है। उन्होंने इसको इनिशिएट किया, और कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब होगा क्या, देखो मोशन अगर पार्लियामेंट में पहुंचेगा, संसद में पहुंचेगा, तो जो स्पीकर है या जो चेयरमैन है वो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे 3 सदस्यीय समिति बना दी जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी। अब कमेटी का मुखिया कौन होगा, हेड कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भाई या तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। ठीक है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, यानी कि किसी उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा, और साथ ही साथ एक ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा जो कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, है ना, मतलब बहुत काबिल, एक तरीके से आप कह सकते हो वकील हो। जैसे जस्टिस सौमित्र सेन का जो मामला था 2011 का, उसमें फली नरीमन जो है उनको शामिल किया गया था इसमें। ठीक है। अब आगे क्या होता है, भाई कमिटी चार्जेस फ्रेम करती है ठीक है, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो चार्जेस फ्रेम करती है। अगर मान लो मेंटल इनकैपेसिटी का मामला है कि भाई हम कह रहे हैं मानसिक रूप से ये इंसान फिट नहीं है एक जज बनने के लिए, तो मेडिकल टेस्ट जो है वो कराया जा सकता है। ठीक है। अब कमिटी के पास पूरी पावर होती है कि वो पूरी प्रक्रिया को रेगुलेट करे, उसे जो भी एविडेंस चाहिए, विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारे के सारे उसके पास ऑप्शंस रहते हैं। कमिटी के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो एक लॉयर को अपॉइंट कर दे। ठीक है। ताकि वो उसकी जो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स को कर पाए। ठीक है। अब जैसे जस्टिस वी रामास्वामी का जो केस था, उसमें इंदिरा जयसिंह को कमेटी ने अपना लॉयर जो है वो अपॉइंट किया था। अब कमेटी की जो फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है भाई, देखो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद कमेटी क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। ठीक है, स्पीकर या फिर चेयरमैन को। ठीक, वो अब उसमें बताएगी भाई हमारी फाइंडिंग्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। अब जो स्पीकर या चेयरमैन हैं वो क्या करेंगे भाई, लोकसभा और राज्यसभा के सामने उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। अब अगर रिपोर्ट मानती है कि जज जो है वो गिल्टी नहीं है, उसने कोई मिसबिहेवियर नहीं किया है, इनकैपेसिटी नहीं है, तो मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर बात यह आ जाती कि नहीं भाई गिल्टी है, तब जो कमेटी की रिपोर्ट है उसे हाउस क्या कर लेगा, अपना लेगा। ठीक है। और फिर एक तरीके से आप कहोगे कि उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग होकर के अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा भाई कि इस जज को हटा दिया जाए। अब बात करते हैं, देखिए क्या ऐसे कुछ मामले हुए हैं, तो देखो अभी तक 6 बार ऐसा हो चुका है जब जजेस के इम्पीचमेंट का मामला आया है, स्वतंत्रता के बाद से अगर हम बात करें। ठीक है। इसमें 2 मामले ऐसे थे, जस्टिस रामास्वामी का और जस्टिस सेन का, जब बात हुई थी कि भाई कमेटी ने उनको गिल्टी माना, इंक्वायरी जो हुई, कमेटी ने इंक्वायरी जो की उसमें गिल्टी माना। ठीक है। बाकी 4 मामलों में ऐसी चीजें नहीं निकल करके आई।
5 मामले ऐसे थे जब फाइनेंशियल इम्प्रोपराइटी की बात हुई, मतलब एक तरीके से आप कहोगे करप्शन की बात हुई। एक मामला ऐसा था जब सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट की बात होती है, ठीक है। अब एक एक करके अगर हम बात करें, देखो सबसे पहला जो मामला आता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे जस्टिस वी रामास्वामी, इनके ऊपर आता है 1993 में। ये इम्पीचमेंट का भारत में पहला मामला था और किस आधार पर, एक तरीके से करप्शन के बेसिस पर इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। कपिल सिब्बल ने इनको डिफेंड किया था जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट के सामने, ठीक है। मोशन फेल हो गया, ठीक है। और एक तरीके से कहोगे जस्टिस रामास्वामी जो है वो रिटायर हो गए 1 साल के बाद। दूसरा अगर हम देखें तो जस्टिस सौमित्र सेन का मामला आता है, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के उस टाइम पर जज थे। 2011 में इनको इम्पीच करने की बात हुई थी, करप्शन के बेसिस पर ही बात हुई थी, ठीक है। अब इनको राज्यसभा में इम्पीचमेंट का मामला पहुंच चुका था, बट इन्होंने क्या किया भाई, लोकसभा में चीजें डिस्कस हों और वहां से इनको इम्पीच किया जाए, क्योंकि राज्यसभा से इम्पीच हो चुके थे, लोकसभा से भी इम्पीच हो इससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन होते इनकी प्रोसीडिंग्स जो है वो खत्म हो गई। फिर आता है मामला एमपी हाई कोर्ट के जज थे एस के गेंगेले, ठीक है। इनके ऊपर 2015 में इम्पीचमेंट का मामला आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के, ठीक है। कमेटी सेटअप की गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कमेटी ने 2017 में इन्हें क्लीन चिट दे दी, तो इनका मामला समाप्त हो जाता है। फिर नाम आता है जस्टिस जेबी पर्देवाला का, ठीक है। ये क्या थे भाई, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इनके ऊपर इम्पीचमेंट का मामला आता है 2015 में, ठीक है। और जब ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। अब रिमूवल की जो प्रोसेस थी वो, मतलब क्यों इनके ऊपर ये इम्पीचमेंट का मामला आता है, इन्होंने एक जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में इन्होंने ये कह दिया कि रिजर्वेशन हैज नॉट अलाउड द कंट्री टू प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, मतलब आरक्षण को लेकर के एक विवादास्पद बयान इन्होंने दे दिया। अब जब इनके इम्पीचमेंट का मामला आया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई मैं अपने जजमेंट से उन रिमार्क्स को एक्सपंज कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं, वो मेरे जजमेंट में नहीं रहेंगे। और फिर इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट का मामला था उसको ड्रॉप कर दिया गया, मोशन ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नाम आता है जस्टिस सीवी नागार्जुन का, ठीक है। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे। 2016 में भी इम्पीचमेंट का मामला इनके खिलाफ आया था और 2017 में भी आया था। इनके ऊपर आरोप क्या था, विक्टिमाइजेशन ऑफ दलित जज एंड फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट, ठीक है। दोनों के दोनों मोशंस फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे, क्योंकि जिन एमपीज ने साइन किए थे वही एमपीज बाद में क्या हो गए, बैकआउट कर गए। तो भाई 50 का और 100 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं हो पाया, इसलिए फेल हो गया। सबसे लेटेस्ट जो मामला आता है वो 2018 में आता है जस्टिस दीपक मिश्रा का, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर। इनके इम्पीचमेंट का अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इनके मोशन को उस टाइम पर राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने प्रिलिमिनरी स्टेज में ही क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये गाइज हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया जो भी इम्पीचमेंट को लेकर के चीजें थी। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, परीक्षावास को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।